आज के रॉ में दो कहानियां बनी थी और दोनों कहानी का बहुत अलग एंडिंग थी। पहली दोस्तों थी विद द रे मिस्टीरियो के साथ, जो कि हुआ बहुत ही खतरनाक ब्रूटल अनमास्किंग रे मिस्टीरियो की, जो कि हमने सोचा भी नहीं था। और दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस। पहले तो बड़ी बात है कि वो और रोमन रेंस एक डेट के ऊपर इस साल मिलेंगे मैच के लिए फॉर द वर्ल्ड टाइटल, और वो टाइटल वापस लेंगे। लेकिन एंड में जाते जाते वो खुद ही मैच हार गया और उसका जो चांस था समर स्लैम के लिए वो भी खत्म हो चुका है, बस विजन टीम के बदौलत। वो कहानी दोस्तों आज के रॉ में हुई थी। डेफिनेटली दोस्तों आज इसके अलावा बहुत सारी कहानी बनाया। डेफिनेटली एक और चीज, पूरा शो देखने के बाद रॉ और स्मैकडाउन का कंपेरिजन करें हम, तो रॉ कहां पे है और स्मैकडाउन कहां पे है ये आप लोग खुद ही समझ लो भाई। और बुकर तो एक ही है जो कि ट्रिपल एस। तो दोनों शो के लिए इतना अलग चीज की और इतना बायस की है, ये समझ मुझे फिलहाल तो आता ही नहीं है। फिलहाल दोस्तों चलो बढ़ते बात कर लिए आज के रॉ के बारे में। तो दोस्तों देखिए आज के रॉ में बेसिकली कहा जाए तो शुरुआत हुई थी दो ओबा फेमी भाई साहब, और ये जो स्टार्टिंग थी ना इसने सही में तबाही मचा दिया था। और क्या करूं इसके बारे में भाई, क्या दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे आते हो ओबा फेमी और बातें करते ब्रॉक लेसनर के बारे में। बंदे ने पहले ये कहा कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट वो जीतेगा और आगे जाएगा समर स्लैम के, लेकिन इसके बाद उसने कहा एक और क्राउन है जो कि मुझे चाहिए, जो कि है बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को हराना है। हमारा फिलहाल वन ऑल है, लेकिन उसके बाद बंदा तो गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है, लेकिन मैं उसको हरा के वो क्राउन भी ले लूंगा। तो उसने उसे टीज किया, लेकिन इसके बाद यहाँ पे आ गए डोमिनिक मिस्टीरियो। और सबसे बड़ी गलती डोमिनिक की यही थी कि वो यहाँ पे आ गया था। और ऐसे उसको कहा जाए तो अगले हफ्ते ऑन द रॉ शो डोमिनिक वर्सेस ओबा फेमी का मैच होने वाला है फॉर देयर क्वालिफिकेशन सेमीफाइनल का मैच है वैसे, तो वो कुछ कहानी फिलहाल के लिए है। फिर दोस्तों अभी होता क्या है, ओबा फेमी के सामने डोमिनिक को बहुत गंदा बू मिला और उसने बातें किया कि तू बीस की क्या बात कर रहा है, तू ब्रॉक की क्या बातें कर रहा है, तू बातें कर, तेरी मैच जो मेरे सामने होने वाली उसकी बातें करना। तो यहाँ पे पीछे से आ गए जेडी मैकडॉनल्ड। अरे यार इतना समझ नहीं पाता है बंदा कि ये ओबा फेमी ये स्टील चेयर से नहीं निपटने वाला। स्टील चेयर मारी और ओबा वॉज स्टिल स्टैंडिंग टॉल, तो उसको कुछ वैसे फर्क उसका पड़ा ही नहीं। और फिर बाद में उसने जेडी को जैसा तबाह किया, 619 लगाने की कोशिश किया, लगाया भी था डोमिनिक, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे ओबा फेमी ने डिस्ट्रॉय किया डोमिनिक को भी और दोनों भाग गए रिंग के बाहर। और वहां पे कहा था ओबा ने, देख यार तू कोई भी हो, तेरा डैडी सब लोग जानते हैं कौन है, लेकिन देखो दिखाऊंगा एट द नेक्स्ट रॉ शो कौन है असली बाप। तो वो कुछ कहानी कही थी, वो लाइन ड्रॉप की ना, दैट वाज इनसेन भाई। उसकी बात कर लेंगे कभी और। फिलहाल दोस्तों बढ़ते आगे बात कर लो दोस्तों आज का पहला मैच जो था किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए, जो कि था वुमेन्स डिवीजन का, जहां पे दोस्तों थी कौन थी यार आज के मैच में वैसे, लेव थी, साथ ही में चेल्सी थी, एलेक्सा ब्लिस थी और एक और थी जो फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन चार बंदी थी। ठीक है, तो वैसे क्या होता है मैच में, तो यहाँ पे बेसिकली लिव मॉर्गन थी। ये सबसे बड़ा शॉकिंग मुझे ये था कि लिव यहाँ पे थी जो कि ऑलरेडी टाइटल विनर है और वही ये वाला मैच जीत भी चुकी है। वैसे एंड में हुआ क्या था, सिक्वेलिंग फिनिशर सबने लगाया। पहले में बेकी ने मारा लिव को उनका फिनिशर मैन हैंडल स्लैम, फिर बाद में यहाँ पे अलेक्सा ने मारा बेकी को उसका सिस्टर एबिगेल, और फिर आज चेल्सी ने अपना फिनिशर मूव ट्राई किया, मारा, पिन करने के लिए गई, वहां पे उठ गई लिव और लिव ने उसको रोल ऑन किया और पिन करके मैच जीत लिया। मतलब उसे जीत चुरा लिया था वैसे तो। दैट वाज वेरी बिग और अच्छा मोमेंट भी लगा था वैसे वो कुछ कहानी थी और वो जीत गई मैच। ठीक है, और वैसे बैक स्टेज के ऊपर लिव का और रॉक्सिन का एक सेगमेंट होता है जहाँ पे लिव ने, वैसे रॉक्सिन ने पहले कहा यार देख यार हमारे जजमेंट डे के दो मेंबर इस टूर्नामेंट में, मैं तो चाहती हूँ कि तू और रॉक्सिन साथ में लड़े ताकि हमारी जजमेंट डे हारे ही ना, गोल्ड हमारे ही हाथ में आए। सो दैट टाइप इग्नोर किया लिव ने और लिव डोमिनिक के पास चली गई थी। तो डेफिनेटली फील करता है लिव को बस अपना ही लेना देना है, तुम कुछ भी कर लो, मुझे मैं जरूरी हूँ भाई, ये उसने बोल दिया है आज। ठीक है, वैसे बताया नहीं लेकिन उसके गेस्टर से तो वही लगा है। फिलहाल जो दोस्तों बढ़ते आगे, अभी क्या बात कर लेते हैं यार। और दोस्तों आगे मैच था, एक और मैच था वैसे आज, जो कि था लायरा वॉल्किरिया वर्सेस सोरुका फॉर द आईसी चैंपियनशिप का। पहला टाइटल डिफेंस था सोरुका का। मैच वैसे अच्छा था, एंड में सोरुका ने अपना सोल स्नैचर लगा के पिन करके मैच को जीत लिया, अपना टाइटल रिटेन कर लिया था। और दोस्तों आज वैसे एक जो मैच खास था, रे मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा का।
पेंटा दोस्तों यहाँ पे जीत चुके, रिटर्न किया। मैच वाज वेरी ऑसम, लंबा भी चला है और लोगों ने इसके बहुत मजे भी लिए। लेकिन एंड में होता क्या यहाँ पे हुआ ये चीजें, मैच के बाद यहाँ पे आ गए थे ईथन पेज और साथ ही में रुसेव। पहला बहुत, फिर बाद में यहाँ पे आ गए थे ड्रैगन ली, मदद किया था लेकिन ईथन पेज ने उनको डाल दिया बैरिकेड के आर पार। फिर बाद में ईथन पेज ने कहा रूसो को जा और उसकी अनमास्किंग कर ले, किसकी, रे मिस्टीरियो की। तो उसने मास्क निकाल दिया रे का और रे ने अपना मुंह छुपा लिया। दैट टाइम पेंटा भी उसके सर के ऊपर आ गया ताकि उसका सर, मुंह किसी को दिख ना पाए। फिर बाद में यहाँ पे आ गई चैट के बाद, जो कि फिलहाल सुधर चुका है बंदा, तो वो आया है और उसने मदद किया रे मिस्टीरियो की और दोनों को निपटा दिया और वो मास्क वापस दे दिया। सो दैट फील्स की वापस चैट केबल इज इन द बेबी फेस मूड और शायद से अल्फा एकेडमी फिर से फॉर्म होने वाली है, वही मुझे फील हो रहा है। फिलहाल के लिए बढ़ते आगे। अभी जो दोस्तों बात कर ले थोड़े जो सेगमेंट हुए थे, यानी कि पहले सेथ की बात कर ले, बाद में एलनाइट की बात कर लेते हैं। सेथ उससे सेगमेंट होता है विद जो कि क्या नाम है उसका, रेमिडो, केली के साथ, केली कैथी के साथ आई गेस वही उसका नाम है, उसका सेगमेंट था। और उस सेगमेंट में दोस्तों वैसे सेथ ने कह दिया कि रोमन रिंग्स, तू और मैं इस साल किसी एक डेट के ऊपर मिलने वाले, और जो तेरे पास मेरा वर्ल्ड टाइटल ना मैं तेरे से वापस लूंगा। उसने कह दिया, वार्निंग दे दिया। सो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ द सेथ और लोगों ने उस मोमेंट को बहुत बड़ा हाइप किया था, ओटीसी के चार्ट भी लगने लगे थे। फिर होता है उससे अब एक और सेगमेंट जो कि था एले नाइट का, जो कि रिंग के अंदर आके एड्रेस करते ब्लड लाइन को और फिर बाद में स्पेशली फॉर द जे ओसो, और बोलते यार जे ओसो, मैं जानता हूं भाई तू हमेशा ब्लड लाइन का ही पूरा नंबर्स गेम खेलेंगा और तू वो मैच डेफिनेटली जीतने वाला है यार, मैं जानता हूं ब्लड लाइन की मदद से तू जीतेगा। वही जे आएगा, सॉरी जिमी आएगा, जेकब आएगा और भी तेरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी आएंगे तेरे को बचाने के लिए, तेरे को मैच जिताने के लिए। और मैं कहूंगा फैमिली की सबसे सही बात है, लेकिन भाई मैं डेफिनेटली यार इस चीज को मानता नहीं है किसी के मैच में किसी को आने के लिए। तो ओवरऑल इसके बाद दोस्तों आ गए थे जे उसो भी, और भाई उनका प्रोमो डेफिनेटली दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। डेफिनेटली वो फील भी हो रहा है कि जे उसो वो अपनी हाइप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो दिख रहा है। क्या ही कर ले उससे इसकी बात है। फिलहाल ऑब्वियसली कुछ कहानी इतनी बड़ी आती नहीं, लेकिन उसने कहा कि यू आई गिव यू वार्निंग और बूम करके सेगमेंट को एंड किया था। और दोस्तों बात कर ले वैसे एक और सेथ का और ब्लड लाइन का सेगमेंट था, जहाँ पे जे ने भी कहा कि देख यार मैं जा रहा हूँ किंग ऑफ द रिंग टुनाइट जीतने के लिए, ठीक है ना, तो तू साइड में रहना, मैं जा रहा हूँ जीतने के लिए, मैं जीतूंगा और मैं कोडी को डिथ्रोन करूंगा उसके टाइटल से, ठीक है ना। ऐसा उसने किया सेथ को। सेथ ने कहा भाई ऑल द बेस्ट, फिर जा लड़ ले और कर ले कुछ भी काम, लेकिन देख मैं जानता हूँ कि तू और जिमी, बिग जिम, मेन इवेंट जे उसो, मुझे लगा तुम लोग थोड़ी कुछ अलग होंगे, बढ़िया काम करेंगे रोमन से हटकर, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल मुझे वो एहसास हो रहा है कि तुम लोग रोमन के नीचे काम करने के लिए बने हो। इसके बाद भाई जे को आकर गुस्सा, जे ने कहा जेकब को यार इसको दिखा दे हमको नहीं। जेकब सामने आया, वॉकआउट करके चला गया। भाई वहां पे जे के डेफिनेटली इंसल्ट ही हो गई थी। फिर बाद में यहाँ पे जे जिमी मिले जेकब से, तो जेकब ने कहा देखो मैंने तुम लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया, मैंने एक्नॉलेज किया ओटीसी रोमन रिंग्स को, तो थोड़ा साइड में रहो और फिलहाल जो मेन प्रॉब्लम है एले नाइट, जरा उसको निपटा लो पहले यार, क्या हमें झगड़ते रहे क्या। उसने डेफिनेटली क्लियरली कह दिया ये चीज, ठीक है। बढ़ते दोस्तों आगे मेन इवेंट बात कर ले किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की, जहां पे मैच था सेथ रॉलिंस, जिवान इवांस, टाला टोंगा और साथ ही में आई गेस ईथन पेज नहीं, रिकी सैंड। मैंने गलती दोस्तों सुबह की वीडियो में ईथन पेज कह दिया था, वो गलती से हो गया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ईथन पेज नहीं रिकी सैंड था, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों टाला टोंगा ने डेफिनेट डिस्ट्रक्शन मचा के रखा था भाई, वो बंदे कोई हरा ही नहीं पा रहा था यार, क्या ही कर। लेकिन बाद में सेथ ने 2 स्टॉम्प मारे, एक तो भाई ऑन द अनाउंसर टेबल और एक तो भाई बैरिकेड के ऊपर से जंप मारी उसके सर के ऊपर। दैट वाज वेरी ब्रूटल। उसके बाद सेथ गया रिंग के अंदर और यहाँ पे बाद में स्ट्रोम मारा, रिकी सैंड को पिन किया, लेकिन यहाँ पे ऑस्टिन थेरी ने खींच लिया रेफरी को बाहर। फिर बाद में होना क्या था, यहाँ पे आ गए थे दोस्तों मॉन्टेस फोर्ड बचाने के लिए सेथ को, तो उन्होंने ऑस्टिन थेरी को रिंग के बाहर लेके चले गए और उनको पीछे बैक के ऊपर लेके चले गए थे। लेकिन बाद में यहाँ पे आ गए ब्रॉन ब्रेकर, स्पीयर मारा सेथ को और इसके भी कहानी कर दिया था खत्म। तो फिलहाल दोस्तों बेसिकली कहा जाए तो सेथ रॉलिंस हार चुके मैच और बाद में एंडिंग में जीवान इवांस ने मारा ओजी कटर अपने सेंट आई गेस रिकी सैंड को और बाद में पिन किया, मैच को जीत लिया और हो चुके क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड के लिए। फिलहाल दोस्तों फिलहाल के लिए अभी के लिए यही रुकते हैं। वही कुछ कहानी दोस्तों अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट की जो अब तक दिखाई दे रही, ठीक है। मिलते दोस्तों कल आएंगे, डेफिनेटली बात करेंगे कुछ और चीजें रेसलिंग के बारे में या फिर कुछ और कर लेंगे। फिलहाल रुकते दोस्तों, टिल देन
चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों, तब तक के लिए बाय।